काइस्कोप देख रहे हैं आप, मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। तो आपको बता दें, बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर से बीपीएससी का मुद्दा गर्मा गया। एक बार फिर से रहमान और खान जो है वो सड़कों पर दिख रहे हैं। कल भी आंदोलन किया गया, बीपीएससी के छात्रों ने आंदोलन किया और लगातार ये आंदोलन करने की मांग की जा रही है। और कहा जा रहा है खान सर जिन्हें कहते हैं रहमान, और इनका कहना है कि जब तक री एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक ये इसी तरह का आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन इन सबके बीच में एक सवाल उठ रहा है, और सवाल ये उठ रहा है कि क्या आंदोलन के जरिए सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि निशाना सीधे सरकार पर साधा जा रहा है। अब आप देखिए क्योंकि कई फ्रेम है। अगर आपको कई फ्रेम हम दिखाते हैं आंदोलन के, पहला फ्रेम आपको दिखाते हैं कि जब आंदोलन शुरू हुआ तो छात्र आंदोलन में बैठे, बीपीएससी के छात्र आंदोलन में बैठे। दूसरा फ्रेम अब आपको बताते हैं, उस फ्रेम में आ जाते हैं राजनीतिक दल की एंट्री होती है और उसके बाद छात्रों का आंदोलन थोड़ा उग्र होता है, लाठीचार्ज भी होती है। अब तीसरा फ्रेम आपको बताते हैं क्या है। तीसरे फ्रेम में अब टीचर्स आ रहे हैं सामने, जैसे रहमान जो कि शुरुआत से रहे, खान जो कि कहते हैं कभी कभार आते थे, वो भी धरना स्थल पर आते थे, लेकिन अब उन्होंने कैप्चर कर लिया है। पूरे आंदोलन को खान और रहमान चलाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हीं के नेतृत्व में आंदोलन फिलहाल चल रहा है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे और हम ये जानेंगे कि क्या बिहार की सरकार को इस आंदोलन के जरिए, छात्रों के आंदोलन के जरिए और स्थिर करने की कोशिश की जा रही है। क्या कोई बड़ी रणनीति बनाने की कोशिश की जा रही है विपक्ष के द्वारा। आप देख रहे होंगे यहाँ पर बीजेपी के लोग हैं, हमारे संपादक भी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। और चूंकि चाय लोग पी रहे थे, और ऐसे में चाय का मजा तभी आता है जब आप राजनीति की बात करते हैं, चाहे ट्रेन हो चाहे चाय की दुकान क्यों ना हो। भूपेंद्र भाई, हम बात करें यहाँ पर, तो आंदोलन एक बार फिर से सड़कों पर दिखा बीपीएससी के छात्रों का। क्या स्थिर करने की कोशिश की जा रही है सरकार को किसी एक ऐसे चक्रव्यूह में घेरने की कोशिश की जा रही है क्या? देखिए, बात ऐसा है कि हमारे आदरणीय लालू जी के सुपुत्र ये सब घर में बैठ के प्लान करता है। एगो रहमान सर हैं, वो बताइए वो कितना अच्छा टीचर हैं। आई लइकन के लेके घुमा रहे हैं, बंडमड़ू बना रहे हैं। हमारा बिहार का बेटा पढ़ा लिखा, बताइए जो बीपीएससी अधिकारी बनने वाला है, वो में हमारा लग रहा है ना कि 10 से 20 गो जो है ना बीपीएससी अधिकारी वाला वो बुड़बकवन होगा जो फेल करे वाला होगा। लेकिन मैक्सिमम जो है ना सब राजद के कार्यकर्ता लोग हैं। ये लालू जी के जो तेजस्वी जी हैं, ये बहुत चुटीकाट है। ये लइकन के सोच रहे हैं कि किसी तरह, बताइए एक जगह जो है ना धांधली हुआ तो वहाँ कैंसिल करके पुनः एग्जाम लिया गया। पूरे अभ्यर्थी जो है ना संतुष्ट थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, ज्वाइनिंग तक हो गया। अब बताइए कि ये लोग कह रहा है कि हम आंदोलन करेंगे, तो आंदोलन कह के लइकवन के मार पिटवावे के फिराक में है कि हमर कैसे सीधा होके ये 2025 के चुनाव। तो ये दिमाग में चल रहा है। हमारे आदरणीय तेजस्वी जी जो LLP हैं, वो स्वयं तो पढ़े लिखे हैं नहीं, अपने LLP हैं जिसको लिख लोढ़ा पढ़ पत्थल कहते हैं। तो LLP ये बताइए बीपीएससी छात्रों को घुमा रहा है। ये तो दुर्भाग्य है रे भाई हमारा बिहार के नौजवानों का। ये अस्थिर करने वाले लोग हैं और इससे इनका भला होने वाला है, बच्चे का भला नहीं होगा। जो होना था हो गया। अब जो है बच्चे लोगों को हम सलाह यही देंगे कि अगली तैयारी करो और फिर बीपीएससी के हम लोग धूमधाम से वैकेंसी हम लोग निकालने जा रहे हैं और उस वैकेंसी में आओ, बनो SP DSP। पूरा मैदान खाली है, छोड़ो लालू जी के झंडा। अभी झंडा लालू जी के कुछ है ही। अब लालू जी अब जब तक थे तब तक थे। तेजस्वी जो है ना लटकल चल रहा है लइकन के गलत आश्वासन देके। इस सरकार में कभी आएगा? नहीं आएगा। तो ये जो ज्योतिष होते हैं ना, उसी तरह ये क्या कर रहा है कि भविष्य दिखा के वर्तमान खराब कर रहा है। वो कहता है ज्योतिष कि अरे भाई तुम इंग्लैंड जाओगे, अमेरिका जाओगे, 6 गो बच्चा होगा। अब 6 गो बच्चा होगा कि नहीं होगा, वो इंग्लैंड जाएगा कि नहीं जाएगा, बीपीएससी की परीक्षा अब कैंसिल होगी कि नहीं होगी, आई प्रेजेंट में एक के लाठी से पिटवा दे रहा है, आई अपने भाग जाते हैं। तो ये सब देखिए बड़ा धूर्त परिवार है। लालू परिवार
कोई ऐसा ठगा नहीं सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। अब बिहार के नौजवानों को हम कहेंगे कि आराम से जाओ, पढ़ो लिखो, तैयारी करो, बहुत वैकेंसी आ रही है। पढ़ो लिखो तैयारी करो। यहाँ पर भाई साहब यहाँ कहा जा रहा है, क्या लग रहा है इस आंदोलन के जरिए क्या सरकार को घेरने की पूर्ण रूप से कोशिश की जा रही है, अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है क्या? क्योंकि पर्दे के पीछे एक क्या लग रहा है बड़ी साजिश चल रही है। देखिए, इस आंदोलन का कोई औचित्य नहीं रहा। रिजल्ट आ चुके हैं, मामला न्यायालय में है, छात्र खुद न्यायालय में गए हैं, तो उन्हें इंतजार करना चाहिए न्यायालय का क्या आदेश होता है, उसके हिसाब से बात करनी चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से कुछ लोग हैं जिनके पास जनाधार नहीं है, लोगों का विश्वास खत्म हो गया है, इसी बहाने छात्रों को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, उनको सड़कों पर लाकर कुछ समर्थन जुटाना चाहते हैं। लेकिन निश्चित रूप से छात्रों को गंभीरता से सोचना चाहिए अपने भविष्य के बारे में, क्योंकि अब परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है, अब मेंस परीक्षा का निकलने वाला है डेट, तो निश्चित रूप से कुछ कमियां रही थी उसको दूर किया गया है और ऐसे कोई प्रमाण नहीं कि गड़बड़ी हुई है। तो अगर रहता तो निश्चित रूप से वो सामने लाते। लेकिन रहमान सर हों, चाहे खान सर हों, चाहे प्रशांत किशोर हों, जो भी हों, ABCD तेजस्वी यादव हों, ये लोग अपने फायदे के लिए उनको बरगलाने का काम कर रहे हैं। जबकि छात्र काफ़ी सजग हैं बिहार के, वो जानते हैं कि उनका भविष्य इसमें अच्छा संवरने वाला नहीं है, बिगड़ने वाला है। तो निश्चित रूप से उन्हें अपनी पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। उनके कहने पर ऐसे आंदोलनों की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यायालय का मामला है। तो अगर न्यायालय में आप गए हैं तो न्यायालय के आदेश का इंतजार कीजिए, उसके बाद अपनी कार्रवाई कीजिए। प्रदर्शन करने का, अपना अधिकार मांगने का सबको हक है, लेकिन समय पर और समय का इन्हें इंतजार करना चाहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए। क्योंकि इनसे केवल सड़क पर आके धरना प्रदर्शन देने से, पत्थरबाजी करने से कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि उन्हीं के बीच में कुछ सिर फिरे लोग घुस जाते हैं, कुछ कार्यकर्ता घुस जाते हैं पार्टियों को, जो आंदोलन का रुख मोड़ देते हैं, जिसके कारण छात्रों पर लाठीचार्ज भी होता है और छात्र ही पीटे जाते हैं। चूंकि उपद्रवी तो पहले ही सचेत रहते हो, भाग जाते हैं मैदान छोड़ के, जैसे प्रशांत किशोर पिछली बार पिटवा करके बच्चों को भाग गए थे। तो वो स्थिति ना आवे, इसके लिए उन्हें सोचना चाहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखे। बहुत सारी परीक्षाएं होती है, देश में होती है, पूरी सब जगह आप दे सकते हैं। BPSC लेकिन नाराज है, छात्रों का कहना है हम लोग नाराज हैं। और कैसे खान और रहमान जैसे लोग जो है चीज़ों को अस्थिर कर रहे हैं, क्योंकि कैसे सड़कों पर इतने छात्रों को लेकर आ रहे हैं। आखिर इसके पीछे की एक तो मंशा जानने की कोशिश करनी चाहिए ना। और अगर ये लोग लेकर आ रहे हैं तो क्या जो प्रशासन है, प्रशासन को बात नहीं करनी चाहिए? क्योंकि इससे तो सरकार पर ही कहीं ना कहीं सवाल उठेगा ना। देखिए, मैंने पहले ही चर्चा किया कि मामला न्यायालय में, प्रशासन क्या बात करेगा? प्रशासन क्या कहा कि हम एग्जाम करा देंगे? जब परीक्षा हम दे चुके हैं और उसका रिजल्ट आ चुका है, 90% बच्चों ने परीक्षा दी है, 10% ही लोग सड़कों पर हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देना चाहिए। मैंने कहा ना कि इस आंदोलन का औचित्य नहीं है, क्योंकि मामला न्यायालय में है। वो कुछ लोगों के बरगलाने पर इस तरह का आंदोलन चलाना चाहते हैं, जो संभव नहीं है इस बिहार में, क्योंकि हमारे बच्चे काफ़ी सुलझे हुए हैं, बुद्धिजीवी हैं और अपना भला जानते हैं कि किस में है। तो ऐसा समर्थन इन्हें नहीं मिलेगा। ठीक है, 10% लोग हैं जो परीक्षा नहीं दिए, अच्छा नहीं गया, इसमें कुछ उपद्रवी तत्व घुस जाते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता घुस जाते हैं। जो आप जनसंख्या दे रहे हैं उसमें पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के कार्यकर्ता भी घुस जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ कहा जा रहा है कि भाई सरकार को घेरने की एक अलग तरीके से एक रणनीति बनाई जा रही है। ऐसा क्या आंदोलन को देखकर आप लोग को लगता है कि सरकार जो है उसको किस तरह से अस्थिर किया जाए और कैसे जो है उसको गिराया जाए, इसको लेकर क्या एक पूरी मोनोपोली सेट की जा रही है? विपक्ष उस पर पूरा ध्यान दे रहा है। देखिए, विपक्ष के पास कुछ मुद्दा है नहीं और बिहार की जनता, देश की जनता जान रही है कि बिहार का स्थिति क्या है। कहीं से विपक्ष आने वाला नहीं है। जितना तिकड़म किया जा रहा है, छात्रों को बलगाया जा रहा है, उस्काया जा रहा है, कभी प्रशांत किशोर जी उस्काते हैं, कभी पिटवाते हैं, कभी पानी में भिंगवाते हैं ठंडा में। तो ये लोग के पास कोई मुद्दा वैसा है नहीं कि भाई कुछ मुद्दा लेके बिहार के जनता के पास जाएं, छात्राओं के पास जाएं, महिलाएं के पास जाएं। तो इनके पास किसी न किसी तरह से बलगलाना है और उसमें जो भी आंदोलनकारी हैं वो एक प्रकार से उग्रवादियों हैं। उग्रवादी की भूमिका में वो लोग हैं। कभी देखिएगा दिल्ली में रहेंगे, कभी बिहार में रहेंगे, कभी आप छात्रों को उग्रवादी की आप संज्ञा दे?
बिल्कुल। तो मतलब वो छात्र वहाँ है कहाँ? वहाँ जो पढ़ाई करने वाले लोग नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेरित लोग हैं। या तो आप प्रशांत किशोर जी के पार्टी के लोग हैं, या लालू जी के पार्टी के लोग हैं, या तो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। कहीं ना कहीं यही लोग वहाँ आपको वहाँ मिलेगा। उग्रवादी नहीं ना, इंडिपेंडेंट लोग वहाँ नहीं है। इंडिपेंडेंट छात्र उग्र आंदोलन करते हैं, लोग उग्र करते हैं और उस्काते हैं ताकि छात्राओं को दबाया जाए, उनके सरकार के विरोध में जाया जाए। किसी न किसी तरह से बिहार सरकार को घेरने का प्लान रहता है और कहीं से ही सक्सेस होने वाला नहीं है। उनका कहीं से सक्सेस होने वाला नहीं है। अब देखिए यहाँ पर बात की जाए एसके राजीव जी कि उग्रवादी की संज्ञा दे दी गई भाई यहाँ पर, और क्या लग रहा है यहाँ पर कि क्या वास्तव में सरकार को जो है अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि कई ऐसे जो है देखे गए, कई ऐसी हम लोगों ने तस्वीरें देखी, पहले दिन से लेकर अभी तक तस्वीर बदलती गई है, तो क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहले तो जो ये उग्रवादी शब्द है, मुझे लगता है कि एक कबीर की बड़ी अच्छी पंक्ति है कि वाणी ऐसी बोलिए मन का ना आपा खोए, औरों को शीतल करे खुद भी शीतल होए। तो चूँकि उग्रवादी और छात्र आंदोलन इसमें बड़ा अंतर है, बहुत अंतर है। और आप देखे होंगे कि किसी भी देश की बुनियाद जो है उसको छात्र आंदोलन हिला देता है। और अभी रिसेंट उदाहरण है बांग्लादेश, वहाँ छात्रों के आंदोलन की वजह से सरकार को अपदस्थ होना पड़ा। उससे कुछ दिन पहले आप अतीत में जाइए तो श्रीलंका उसका जीता जागता उदाहरण है। लेकिन एक जो बड़ा सवाल है वह यह है कि जो बीपीएससी सरकार के द्वारा, देखिए कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, चूँकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो संविधान कहता है कि जो सरकार बनती है वो सरकार भी हम आप चुन करके भेजते हैं और हम आप में से ही कोई व्यक्ति जो है वो सत्ता के सर्वोच्च पद पर बैठता है, वो सत्ता का संचालन करता है। तो बीपीएससी जो है वो सरकार का एक पार्ट है, यानी कि लोकतंत्र का एक पार्ट है और हमारा आपका एक पार्ट है। तो बीपीएससी ने ऑलरेडी इसकी परीक्षा ले ली और बीपीएससी की तरफ से कई बार क्लैरिफिकेशन भी दिया जा चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है मनीष जी कि बीपीएससी ने विधिवत पीटी का परीक्षा परिणाम भी निकाल दिया। अब देखिए, उस परीक्षा परिणाम में जो छात्र असफल हुए हैं, आप देखे होंगे कि पीटी परीक्षा के पहले छात्रों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन जो छात्र अब असफल हुए हैं उनको लग रहा है कि भाई हम तो अब असफल हो गए हैं, हम भी इस आंदोलन को सपोर्ट कर दे रहे हैं ताकि फिर से अगर एग्जाम कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग को भी फिर से मौका मिल जाएगा बैठने का। तो एक तो ये बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि जो तथाकथित जो कुछ ये टीचर्स हैं, बेसिकली ये लोग शिक्षक नहीं है। कोई भी शिक्षक, आप गुरुकुल की परंपरा में भी देख लीजिए, गुरु विश्वामित्र जैसे शिक्षक, गुरु वशिष्ठ जैसे शिक्षक, कई शिक्षक हैं, रामायण महाभारत इसका उदाहरण है। शिक्षक कभी भी अपने छात्र को आंदोलन के लिए नहीं उकसाते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यह है कि भाई एक वो खान है जिनका कि उपनाम लोगों ने खान सर कर दिया है, पता नहीं वो विद्यार्थियों के सर होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो नेतागण हैं वो भी उनको खान सर के ही नाम से पुकारते हैं। तो भाई वो सर तो छात्रों के हैं ना, वो आपके सर थोड़े हैं। तो इस तरह होता क्या है ना कि लोग जो है सो मुफ्त में डिग्रियां पहले बिहार में मिला करती थी, जमाना था, तो मुफ्त में अब डिग्रियां नेताजी लोग भी देने लगे हैं। तो वो खान को बना देते हैं खान सर, अब रहमान को बना देते हैं रहमान सर। अरे सर की बड़ी प्रासंगिकता है, सर का बड़ा महत्व है। सर का मतलब होता है महानुभाव, महाशय, गुरु। गुरु को भी लोग सर कहते हैं। तो क्या आपके भी गुरु हैं विनोद जी? अभी आप भी खान सर कह रहे थे। आप जैसे सीनियर प्रवक्ता, अब तो कई पार्टी को आपने देखा है, तो आप जैसे व्यक्ति को कम से कम खान सर नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो सर आपके नहीं है। विनोद जी खान के सर हो सकते हैं क्योंकि आप एक नेशनल पार्टी का आप एक स्पोक्स पर्सन है, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, लेकिन खान आपके सर नहीं हो सकते हैं। खान मीडिया कर्मी के सर नहीं हो सकते हैं। तो एक खान सर हैं वहाँ पर, जैसा अभी विनोद जी बता रहे थे। एक रहमान सर भी आ गए हैं। अब देखिए वही रहमान सर हैं जिनको कुछ दिन पहले जब पुलिस ने शोकॉज जारी किया था तो वो मीडिया कर्मी से कह रहे थे कि भैया आप बताइए, पूछिए ना कि भैया मेरा क्या दोष है। क्योंकि होता क्या कि जब कानून का डंडा चलता है ना तो बड़े बड़े सर जो है वो मैडम बन जाते हैं फिर, ठीक है ना। तो ये स्थिति है। तो सवाल इस आंदोलन को लेकर के कि क्या वाकई में इस आंदोलन की आवश्यकता है, जब ऑलरेडी, तो फिर तो आप बीपीएससी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, आप सरकारों को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बीपीएससी एक संवैधानिक संस्था है, वो संविधान का एक पार्ट है वो, तो आप उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आप उसके नीतिगत फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं। अभी तक में इतना बीपीएससी जो परीक्षा लिया बिहार में, कई कलेक्टर बने उससे, कई बीपीएससी के अधिकारी बनते हैं, तो तमाम लोगों के आप इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके अस्तित्व पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीपीएससी ने सही किया छात्र आंदोलन का, तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई टाइम टू टाइम क्या आवश्यकता है। आज से 5 दिन पहले ये आंदोलन ठप हो गया था, फिर 5 दिन में अचानक ऐसा क्या हो गया कि भाई आंदोलन शुरू हो गया। अभी कोर्ट ने भी कोई फैसला नहीं सुनाया है, कल हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई हो रही थी, अभी कोर्ट ने कोई फैसला इस पर नहीं सुनाया है। तो जब भी एक तरफ मामला आपका कोर्ट के पास है और दूसरी तरफ आप आंदोलन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप न्यायपालिका से भी खुद को ऊपर समझ रहे हैं। अरे भाई, आप न्यायपालिका की भूमिका को देखिएगा ना कि न्यायपालिका आखिर क्या फैसला सुनाती है इस पूरे मामले में, कि आप सड़क पर उतर के आप आंदोलन शुरू कर दीजिएगा। और इसको लेकर के जब पुलिस लाठियां चलाएंगी तो फिर पता चला कि भाई अब तो पुलिस लाठियां चला रही है। तो मैं छात्रों का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं इस आंदोलन और उसके जो रणनीतिकार हैं उनकी रणनीति पर मैं सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि क्या वाकई में इस आंदोलन का औचित्य है, या फिर चूंकि बिहार अब चुनावी वर्ष में प्रवेश कर चुका है, लिहाजा इसका कुछ खास पार्टी के लोग या फिर विपक्ष अगर इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या वो चुनावी फायदे के लिए या चुनावी लाभ लेने के लिए इसको सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि इस पर बेहतर जो है वो विनोद जी और ये जो अतिथि हैं ये लोग बेहतर बताएंगे। आप यहाँ बात की जाए, देखिए, क्योंकि खान जो हैं या फिर रहमान जो हैं कोशिश क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या पॉलिटिकल माइलेज लेने के चाहते हैं कि पॉलिटिकल माइलेज मिले और आने वाले समय में जो है हम टिकट मांग सके किसी पार्टी से कि देखिए हमारे साथ कितने छात्र हैं, हमारे साथ हजारों की संख्या में छात्र हैं, हमारे साथ हजारों की संख्या में ये है। तो क्या ये पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है? उनको मालूम है इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। अभी तक सब कुछ शांत हो गया था, कहाँ से छात्र आ जाते हैं। गर्दनी बाग हम 5-6 दिन पहले गए तो वहाँ पर मक्खियाँ भिन-भिना रही थी, 2-3 छात्रों से ज़्यादा नहीं थे, एक बैग कितने छात्र आ जाते हैं। देखिए, बात ऐसा है कि बिहार के अंदर में तो है लोग, ऐसे लोग। और कुछ रही बात खान की बात कर रहे हैं आप, रहमान जी का, तो ये लोग जो है ये अपना स्टंट जो है कायम रखना चाहता है कि हमने जो किया वो सही है। अरे भाई, यहाँ गवर्नमेंट चल रही है, तुम गवर्नमेंट नहीं ना हो, यहाँ डिसाइडर गवर्नमेंट बैठा हुआ है। जो भी गलतियाँ हुई है उसको सुधार कर ली गई और अभी तक कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला। आप अकारण जो है ना हमारे बिहार के नौजवान बच्चे को, पढ़ने लिखने वाले बच्चे को रोड पर लाने का काम कर रहे हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारे बिहार के बच्चे को समझना चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे लोग हमारे ही बच्चे हैं, ये प्रौढ़ बच्चे हैं और अच्छे घरानों से हैं। तो ऐसे लड़के को रोड पर आने की जरूरत नहीं होनी चाहिए हमारे समझ से। और रही बात हमारे तेजस्वी जी के बीच में कभी कभी धुआं छोड़ते हैं, रुक के धुआं छोड़ते हैं कि ना गड़बड़ हो कि कह के फिर जो है ना करने मार्ग में 1 हफ्ता सूझ जाते हैं। तो कभी उधर से कोई कांग्रेस के एगो आएगा, वो भी थोड़ा सा धुआं छोड़ देगा और वो धुआं छोड़ के लड़का अब आ जाता है। अब क्या कीजिएगा, बच्चा होता है ना, वो तो बेचारा देखता है कि भाई हमरो चांस मिल जाए यही में, तो वो तो स्वाभाविक है कि पड़ा हुआ है फेर में। लेकिन ये जो है हम नहीं समझते हैं कि हमारे आदरणीय लालू जी को जो युवराज हैं, ये तो अपने कहते हैं कि जेल जो हमार गुरुद्वारा है। अरे भाई, आप कहते हो कि जेल हमारा गुरुद्वारा है, एक काम करिए ना, अपना दोनों बचवा के दारू बेचवाइए, जेल में भेजिए, जेल में रहिए ना। हम लोग का खास करके पिछड़ा जदूवंश के बच्चे कोई बीत जाते हैं तो ये कहते हैं कि जेल हमारा गुरुद्वारा है, जेल हमारा जो है ना हमारा भगवान कृष्ण वहीं में जन्म लिए थे। ऐसा उदाहरण ही देते हैं कि पूरा बिहार के आज नौजवान पिछड़ा इसी फिराक में पड़ा हुआ है। जाइए जेल में 90% बैकवर्ड क्लास के लोग भरे हुए हैं। आई ड्यू टू लालू और तेजस्वी का देन है। और ये लोग जो है पूरे बिहार को सोमालिया बनाना चाहते हैं। सोमालिया जानते हैं, गृह युद्ध है। सोमालिया एगो है बगल में, अपने यहाँ से शांति सेना दूत गया था, हमको याद है, हमरो भैया गए थे, फौज में थे। तो सोमालिया में जो है ये सोमालिया बनाना चाह रहे हैं बिहार का। इनको चूंकि 2025 वाला चुनाव में दाल उल गलने नहीं जा रहा है, ये सोच रहे हैं कि हम काहे नहीं लइकने से भंडोल करवा दे। मतलब सोमालिया बनाना चाह रहे हैं, दाल वाल गलने वाला नहीं है। विवेक भी जुड़े हैं हमारे साथ, जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता है। विवेक थे उसमें, पूरे आंदोलन में थे, क्या डिमांड है और कहाँ से लोग इतने आ जाते हैं? ऐसे जाते हैं तो कोई दिखता नहीं है,
फिर खान सर बुला ले, क्या ये लोग कोचिंग के लोगों को बुला के ला रहे हैं कि वास्तव में ये वो छात्र हैं जो पीड़ित थे? जी बिल्कुल, ये लोग पीड़ित छात्र नहीं बल्कि जो कोचिंग के खान के जितने भी कोचिंग जो चलता है पटना में, तमाम कोचिंगों के बच्चे कल पहुंचे हुए थे। लगभग जो जब से आंदोलन है 18 दिसंबर से आंदोलन की शुरुआत हुई है और उस समय से कल सबसे अधिक बच्चे पहुंचे हुए थे। लेकिन कल लाठी चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं होते, नहीं पुलिस प्रशासन वहाँ लोगों को वहाँ से हटाती है कि हाँ आप यहाँ से हट जाइए, क्योंकि वो गर्दनी बाग है, वो धरना क्षेत्र है, वहाँ पे आप जाकर धरना दे सकते हैं अनुमति लेने के बाद। और ऐसे में कल जो है गुरु रहमान और खान एक दूसरे से पूरा दोनों का तनातनी चलता था, लेकिन दोनों कल एक साथ मंच साझा किए, यानी कि नहीं हम तो देखे इससे पहले भी साथ में इससे पहले भी मंच जब साझा किए तो उस समय जब दोनों को नोटिस दिया गया था तो दोनों अलग हो गए थे। और उस समय भी, और सबसे ज़्यादा जो अगर गुरु रहमान के कंधे पर बंदूक लगा चढ़ाकर कोई अगर माइलेज लेने की कोशिश कर रहे तो वो खान है। खान के कोचिंग के जितने भी बच्चे हैं सब खान के कोचिंग, उनके कोचिंग के जितने भी बच्चे देखिए, जितने बच्चे भी जो जितने शामिल हो रहे हैं तमाम कोचिंग के बच्चे के लोग आई कार्ड के साथ जो कोचिंग का बैग है वो टांगे हुए थे। कल भी हमने तस्वीर दिखाई थी कि देख रहे हुए कि तमाम जो उनके कोचिंग के बच्चे, और खान जो कह रहे थे ये भी कि अगर सरकार री एग्जाम नहीं करवाती है तो इसका परिणाम जो है 2025 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। और खान के विषय में कहा जाता है कि जेडीयू के क्लोज हैं, कभी मुख्यमंत्री से जाकर मुलाकात करते हैं, कभी जाकर मनीष वर्मा जो है जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव उनसे मुलाकात करते हैं। तो ऐसे में खान किसको डरा रहे हैं और किसको धमका रहे हैं, किसको कर रहे हैं। टिकट की बात की भी चर्चा हो रही थी कि खान जो है चुनाव लड़ने वाले हैं। तो वैसे में अब जो है वो बीपीएससी आंदोलन से अपने आप को अलग कर लिए थे और फिर अब जो है आंदोलन में शामिल हुए हैं, नए तरीके से आंदोलन में आ गए। यहाँ पर बात की जाए भाई साहब कि अभी जैसे कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि खान सर के कोचिंग के बच्चे थे, बैग टांगे थे, आई कार्ड वो कार्ड भी था, तो क्या खान ऐसा करके, रहमान ऐसा करके क्या उन बच्चों को पिटवाना चाहते हैं? किस बेसिस पे उन बच्चों को लाए थे? बाय द वे अगर पुलिस लाठी चार्ज कर देती, उन बच्चों को चोट लगता, फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? पुलिस लेते कि खान लेते? मैंने पहले भी चर्चा किया, इसमें नगण्य बीपीएससी के छात्र हैं, नहीं के बराबर है। सारे छात्र तो एग्ज़ाम दे दिए हैं और रहमान या तो खान दोनों को कहीं ना कहीं से राजनीतिक कीड़ा काट रहा है, हमें लगता है। अभी जैसे चर्चा की संवाददाता ने कि मुख्यमंत्री से मिले थे, हमें लगता है कि उन्होंने मुख्यमंत्री के यहाँ कुछ अपना प्रस्ताव रखा था जिसे मुख्यमंत्री उससे पहले अभी हाल फिलहाल भाई महीने हुए हैं, हुए हैं, बहुत दिन नहीं हुए हैं। तो मुख्यमंत्री पढ़ाने का काम आपका है, मुख्यमंत्री से कोई मिलने जा रहे हैं भाई? ऐसे ऐसे तो हजारों यहाँ पर शिक्षक हैं जो कोचिंग खोल के सब मुख्यमंत्री से मिलते रहे तो पढ़ाई क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं राजनीतिक कीड़ा उनमें प्रवेश कर गया है और राजद या कांग्रेस से उन्हें लगता है कि कुछ आशा जगी है, इसलिए वो चाहते हैं कि आंदोलन को तेज करें और इस पे एक धारदार बनावें और अपने बच्चों की बलि चढ़ावे। जो कोचिंग है, पढ़ाना काम है उनका, जो भी हो ABCD, तो एक तो गलत कर रहे हैं, वो अपने माने पद भटक करके इस तरह का आंदोलन चलवा रहे हैं। तो इन पर तो कानूनी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। ऐसे लोगों पर जो बेवजह बच्चों को परेशान कर रहे हैं, जो आपके यहाँ पढ़ने आए हैं, लाखों रुपए दे रहे हैं, आप उनको सड़कों पर घुमा रहे हैं, आंदोलन करवा रहे हैं। वो बीपीएससी के छात्र थोड़ी हैं, परीक्षार्थी थोड़े ही हैं। तो निश्चित रूप, लेकिन ऐसे में मतलब अभिभावकों को भी सोचना चाहिए कि आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, ये भी तो देख लीजिए। अरे भाई, अभिभावक अब कोचिंग से कोई लेके बाद में ना अभिभावक जानेगा। अभिभावक को तो बाद में पता चला होगा, बच्चों को पूछेगा क्यों चलेगा भाई इनके कहने पर। एक आखिरी क्वेश्चन है, चूंकि समय कम है भूपेंद्र जी। तेजस्वी यादव ने कहा है भारत रत्न लालू जी को देना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि हमारे लालू प्रसाद जी के बारे में लोग नहीं जानता है, ये बिहार के वीरप्पन हैं। जिस प्रकार दक्षिण भारत में वीरप्पन का एक समय का बहुत बड़ा जलवा था और पूरे दक्षिण भारत के जंगलों से हाथी के दांत काट के और लाल चंदन के तस्करी करता था, तो पूरा जंगल वीरान कर दिया। अब जो है लालू प्रसाद जी हमारे अब बिहार में अब ही क्या कर रहे हैं कि पूरा जदुवंश पिछड़ा मुसलमान को समाप्ति में लगे हुए हैं। ये अपन बेटा को कह रहे हैं कि तू मांग करो भारत रत्न के। अरे भाई, आप जो है इनाम लेके कहीं से आए हैं कि फ्रीडम फाइटर थे? आप कहते हैं गरीबों का मसीहा थे। भाई, गरीबों के मसीहा ये बताइए, जो जेल में चारा खा गए, उनकी सजाएं है
और वो जो है भारत रत्न की सपना देख रहे हैं। मतलब भाग्य है बिहार के लिए। बिहार के लिए दुर्भाग्य है। लेकिन यहाँ पर बात की जाए, देखिए बीपीएससी मेन जो हम मुद्दा रहा, बीपीएससी का मेन मुद्दा इस वक्त बना हुआ है और ऐसे में ये कहा जा रहा है अभी कि शायद जो है पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश जो है रहमान और खान जैसे जो सर टाइप के लोग हैं वो लोग करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें पॉलिटिकल माइलेज मिल सके। और लेकिन ये आंदोलन के जरिए कहीं ना कहीं अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है सरकार को। अब देखना ये होगा इस आंदोलन का क्या असर दिखेगा 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार के, या फिर नहीं। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी एस के राजीव को दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कोप। नमस्कार।